Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. अब देखो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, तरीका वही है, तरीके में कोई फर्क नहीं है। हमें इक्वेशन दे दिया है, क्या दे दिया है हमें दे दिया है इन्होंने इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y पहले से ही जो है बाईं तरफ जो है अकेला खड़ा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, जिस फॉर्म में हम चाहते हैं उस फॉर्म में मिल गया। x की अपनी वैल्यू से मर्जी से वैल्यू डालेंगे, y जो है डिपेंडेंट आएगा x पे। अगर y को मैं बाईं तरफ अकेला छोड़ दूं तो राइट हैंड साइड में समथिंग रिटन इन x था, स्ट्रेट लाइन में भी और यहाँ भी सम एक्सप्रेशन x में लिखा हुआ कोई चीज था। जब भी हम सॉल्व कर रहे थे तो y को हम बाईं तरफ ले आते थे और x में लिखा हुआ कुछ एक्सप्रेशन था। पिछले बार बस फर्क ये था कि x की पावर वहां पे 1 थी, डिग्री 1 थी। ये कैसा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। तो बेटा ये दाहिने तरफ कुछ भी लिखा हुआ है ना, ये fx होता है। fx बेटा क्या होता है? फंक्शन ऑफ x, यानी x में लिखा हुआ कुछ भी, यानी x पे डिपेंड करता है, x का फंक्शन। तो राइट हैंड साइड में x में लिखी हुई गंदगी और लेफ्ट हैंड साइड में y है अकेला LHS में। तो जब भी इस तरह का आएगा सेम तरीका, x की वैल्यू डालो 0, y की वैल्यू आएगी 0, x की वैल्यू डालो -1, y की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अभी से ही समझ लो इसका जनरल पॉइंट क्या होगा? x, x स्क्वायर, क्योंकि y की जगह पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो y क्या मेरा कभी भी नेगेटिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने बचपन में बताया है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पे एक चीज समझ लो ध्यान से, इस ग्राफ में एक चीज तुम पहले से ही समझ लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बेटा। तो x तुम चाहे पॉजिटिव रखो चाहे नेगेटिव रखो चाहे 0 रखो, जो रखना है रखो, तुम्हारी मर्जी। y जो है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे कि x की जगह मैंने 0 रखा तो y 0 आ गया, -1 रखा तो 1 आ गया, 1 रखा तो भी 1 आया, -2 रखा तो 4 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया। यानी कि x की वैल्यू चाहे मैं नेगेटिव डाल रहा हूँ चाहे पॉजिटिव डाल रहा हूँ चाहे 0 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं आ रही है, 0 या 0 से बड़ी आ रही है। तो इस पे पॉइंट्स क्या आ गए? जाहिर सी बात है ये सब आ गए। अब इसको प्लॉट करना है बेटा। एक 0,0 पॉइंट था वो ये रहा, एक 1,1 था वो ये रहा, एक -1,1 था वो ये रहा, एक 2,4 था वो ये रहा, एक -2,4 था वो ये रहा। ये जो ग्राफ है बेटा ये ग्राउंड फ्लोर से नीचे जा ही नहीं रहा है। ये है मेरा y और ये है मेरा नीचे वाला y डैश। अब हम जो है ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा? इसको हम बेटा जोड़ेंगे स्मूथ लाइन से। अब तुम बोलोगे सर कि इसको आपने ऐसे क्यों नहीं जोड़ा? ऐसे 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 भी तो जोड़ सकते थे आप, यानी कि तुम स्ट्रेट लाइन से आप ऐसा घुमाना चाह रहे थे, कर्व बनाना चाह रहे थे। बेटा वो इसलिए हुआ क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी तो अनगिनत पॉइंट्स हैं। तो जब तुम ये प्लॉट करोगे तो ये और ऐसे 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 होते 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 एकदम स्मूथ आ जाएगा। बात समझना है इस चीज। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो अभी वेट करो, ये जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी कि जो है कर्व ऐसा ही क्यों बना। मान के चलो इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ओ, ये मान लो है ए, ये मान लो है ए डैश, ये मान लो है बी, ये मान लो है बी डैश। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया? ये सवाल हो सकता है। क्योंकि बेटा देखो इसका जो कर्व आ रहा है वो ये आ रहा है। तुम बोल सकते हो ना कि सर बी और एफ को एकदम स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया, एफ और ई को सिर्फ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं ज्वाइन किया? ठीक है, बी और ई को हमने पॉइंट क्या लिया बेटा? देखो ये वाला पॉइंट लिया था -1,1 और -2,4, या 1,1 और 2,4, यही पॉइंट लिया था। ठीक है, लिखा हुआ भी है वहां पे। तो आपने इसको स्ट्रेट लाइन से क्यों नहीं ज्वाइन किया? तो इसलिए नहीं किया क्योंकि डिग्री 2 इक्वेशन इसको अब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन नहीं होगा, अब स्मूथली ज्वाइन होगा। जैसे जैसे पावर बढ़ता जाएगा स्मूथली ज्वाइन होगा। याद रखना, इस चीज को रटना है। तो बेटा ये 1,1 था, ये 2,4 था, ये बेटा -2,4 था, ये बेटा -1,1 था, और ये बेटा 0,0 था। तो ये हमारा जो बना, तो ये मेरा बना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। बेटा इस ग्राफ को, इस प्लॉट को एक और नाम देते हैं पैराबोला। ये रटना है, क्या बोला? पैराबोला। जनरल फॉर्म क्या होगा? जाहिर सी बात ये होगा। इसका इक्वेशन हमने बना दिया इस तरह से। अब देखो तुम ध्यान से, हमने पॉइंट लिया था डी, ई, ए, बी और ये सी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ओरिजिन। इन 5 पॉइंट्स की हेल्प से हमने ये पैराबोला बनाया स्मूथली ज्वाइन करके। तो अगर ये जी पॉइंट इस पैराबोला पे है तो y कोऑर्डिनेट की जो x में लिखा हुआ हो उसका स्क्वायर होना चाहिए। अब मैंने ऐसा पॉइंट लिया है g जिसका y कोऑर्डिनेट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे y कितना आ रहा है? 2, और इक्वेशन किसका चल रहा है? एक्स स्क्वायर का।
तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस यहां पे लिखना है और फिर अंडर रूट 2 लिखना है। तो एक्स की वैल्यू या तो रूट 2 हो या तो माइनस रूट 2 हो, तभी ऐसा हो सकता है कि y इज इक्वल टू 2 आए। इधर भी हम आएंगे तो दिख जाएगा f और g ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका y तो 2 है, लेकिन अगर तुम नीचे आओ ध्यान से रूट 2 है और यहाँ माइनस रूट 2 है। तो इसी तरह से आगे भी, इससे ज्यादा यूज नहीं है, हम बस ये बताना चाह रहे थे ग्राफ प्लॉट करना तुमको आना चाहिए। देखो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 0 कब कब होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पे, तो x की वैल्यू क्या है 0,0 यानी कि 0। तो इसका रूट क्या हुआ, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। ध्यान से देखोगे तो बी स्क्वायर है ही नहीं इसमें, 4ac भी नहीं है, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे रूट्स हैं बेटा ये, रियल इक्वल। अब रूट का मतलब क्या है बेटा, x की वो वैल्यू जहां पे y भी 0 आ जाए। y इज इक्वल टू 0 कहां पे आ रहा है, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है,